दे दिया। अब भाई वो इसी में चिढ़ने लगता है, कहने लगता है नहीं यार तुम लोकल सामान रखते हो। ग्राहक कभी भी आपकी दुकान का पक्का ग्राहक नहीं हो सकता। नौकरी करने से अच्छा है कि खुद की दुकान कर लो। नौकर बन के मालिक की बात सुनने से अच्छा है कि खुद की दुकान खोल लो। ये सारी बातें आपने दूसरों के मुंह से तो जरूर सुनी होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके की लोगों की बात सुन के अपनी दुकान खोली। और दुकान खोलने के बाद ये जो पता चलता है ना कि नौकरी और अपनी दुकान पे बैठने में क्या फर्क होता है, वही चीज आपको आज के वीडियो में देखने को समझने को मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आप नौकरी कर रहे हो या फिर आने वाले समय में करने वाले हो, देखो कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है आप में से काफी सारे लोग एक दुकानदार होंगे या फिर आने वाले समय में कुछ ही दिनों में अपनी खुद की दुकान की शुरुआत करने वाले होंगे। ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए है। आपको सीधा सीधा एक पॉइंट बताने वाला हूं जो कि पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भाई आज के टाइम में जितने भी लोग हैं उन लोगों को ये क्लियर हो गया है कि यार नौकरी करने से अच्छा है हम खुद का धंधा करते हैं, खुद का बिजनेस करते हैं, ठीक है। मतलब ये उनको बोलने में तो काफी अच्छा लगता है कि हाँ खुद का धंधा करेंगे, लेकिन जब धंधा करने की बात आती है तब वो दूसरे से सुझाव लेते हैं कि हम हमें किस चीज का धंधा करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप अभी एक नौकरी करते हो, कोई भी जगह हो सकती है। अब आपके मन में ये ख्याल आता है कि यार मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, दूसरे की सुनता हूँ, इससे अच्छा है मैं खुद का धंधा खोल लूंगा, अपने दुकान पे बैठूंगा, ठीक है, मतलब अपना बिजनेस करूंगा, ठीक है, ऐसा ख्याल आपके मन में आता है, ठीक है। उसके बाद आप विचार करते हैं कि नहीं अब हमें नौकरी छोड़नी है, अब हम खुद का धंधा शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपके दिमाग में ये विचार तो जरूर आता होगा ना कि यार हम धंधा किस चीज का करें, ठीक है। उसके लिए आप दूसरों से सुझाव लेते होंगे कि यार हमें धंधा कैसा करना चाहिए। तो वो आपको कुछ थोड़ा बहुत गाइड करते होंगे कि आप इस चीज की दुकान खोल लो, ये कर लो, वो कर लो, इस जगह पे दुकान खोल लो, ऐसा ऐसा गाइड करते होंगे, ठीक है। उसमें से आपको कोई एक काम समझ में आता है, आप उस काम को शुरू करने का प्रयास करते हो। प्रयास क्या मतलब सारा फंड इकट्ठा करते हो और अपना धंधा शुरू करते हो, ठीक है। शुरू करने के बाद वहां पे आता है ट्विस्ट। देखो भाई, जो बंदा पिछले 6 महीने से या फिर 1 साल से नौकरी कर रहा है, उसको एक सस्टेनेबल अमाउंट यानी कि एक पैसा हर महीने की आखिरी डेट को मिल जाता है। वही आदमी धंधे में उतरा है, यानी कि अपनी खुद की दुकान शुरू किया है, उसमें तो उसको कोई भी महीने में की आखिरी डेट पे कोई तो उसका फायदा या फिर कोई भी उसको फिक्स्ड अमाउंट तो मिलेगी नहीं, कोई भी उसको तनख्वाह तो देगा नहीं। वो उसकी खुद की दुकान है, वो अपने दुकान का मालिक है, वो अपनी दुकान पे बैठेगा। तो यहाँ पे भाई दुकान धंधा शुरू करने के लिए आपको सभी लोग राय दे देंगे कि यार ये कर लो वो कर लो, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी के साथ ये चीज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है किसी जॉब के मुकाबले। इस प्रॉब्लम में ज्यादातर वही लोग फंस जाते हैं जिन्हें की दूसरों के सुनने की आदत नहीं होती, ठीक है। सीधा सीधा कहें कि वो किसी दूसरे का सुनना नहीं चाहते, वो अपना काम करना चाहते हैं। ऐसा उनकी सोच है, अच्छी बात है, मैं किसी की सोच को यहाँ पे गलत नहीं कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तो अभी भाई स्कूल पास करने के बाद से मैं दुकान पे बैठ गया। मेरे फैमिली वालों ने दुकान शुरू करके दी थी क्या, अभी भी है दुकान भाई। मैं अभी भी अपने दुकान पे बैठता हूँ। लेकिन मुझे भी 12th क्लास में जब मैं था तो मुझे भी यही लगता था कि यार स्कूल पास आउट करने के बाद, कॉलेज पास आउट करने के बाद नौकरी ढूंढनी चाहिए, ठीक है। या इधर उधर नौकरी ढूंढने का तो एक दो जगह मुझे नौकरी मिली, ठीक है। वहां पे भाई मतलब कह सकते हैं कि मैं जब 10th क्लास के लास्ट ईयर में मैंने एक जगह नौकरी की थी, वो है भाई दूध सप्लाई करने की। मैंने वो जो हेल्थ वेज कंपनी का जो दूध होता है वो मैंने सप्लाई करता था। मैं सुबह मतलब 5 बजे जाता था दुकान पे और 7 बजे तक अपना काम खत्म कर देता था। मतलब एक से दूसरे एरिया में दूध को सप्लाई करना रहता था छोटे मोटे रिटेल दुकानदारों को, ठीक है। ये मैंने काम किया, सबसे पहला मेरी लाइफ का जो पहला काम था वो मैंने किया, ठीक है। तो वहां पे भाई मुझे पता चला कि यार यहाँ पे काम तो मैं कर रहा हूँ और वहां पे मेरे को सैलरी मिलती थी भाई एक दिन का 100 रुपए, यानी कि अगर मैं महीने, और भाई दूध का काम आप जानते हो हर रोज बिकता है, इसमें कोई दिन छुट्टी नहीं होती। तो मुझे 30 के 30 दिन वहां काम करना पड़ता था। सुबह 5 बजे मैं उठता था, 7 बजे अपना काम खत्म करके 100 रुपए का काम कर लेता था उन कुछ घंटों के अंदर अंदर। उसके बाद मैं स्कूल जाता था, स्कूल से आता था, ठीक है। यही चीज मेरे डेली रिपीट होता था। और जिसके अंडर में मैं ये काम करता था, वो मुझे कभी कभी 4 बात सुनाता था कि यार आज इतना मटेरियल बच गया है, इतना मटेरियल तुम सेल ही नहीं कर पा रहे हो, सेल बढ़ाओ। ये चीजें भाई मुझे वहां पे सुनने को मिलती थी। लेकिन फिर भी भाई मेरे को लगा अरे यार ये गलत जगह मैंने नौकरी पकड़ ली है, इसको मैं छोड़ के आगे कुछ दूसरी नौकरी कर लूंगा। लेकिन फिर भी वहां वहां पे देखो भाई मैंने एक गलती की, मैंने अपनी सोच नहीं बदली कि मुझे नौकरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वहां पे मैं 11 2 साल यानी कि काम किया। 11 12 में जब मेरा एग्जाम चालू होने वाला था तब मैंने वो वहां पे वो नौकरी छोड़ दी थी, ठीक है। क्योंकि मुझे एग्जाम पे ध्यान देना था, जिस वजह से मैंने कह सकते हैं कि 2.5 साल तक वहां पे काम किया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो वहां पे मुझे इतना एक्सपीरियंस तो हो चुका था कि यार जब आप किसी दूसरे जगह पे काम करोगे, किसी दूसरे के अंडर में काम करोगे, तो वहां पे आपको सुनना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद भाई क्या हुआ, मैंने 12th का एग्जाम खत्म किया। उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइनिंग किया। तो कॉलेज भाई मेरे घर से काफी ज्यादा दूर था, जिससे कि मैं रेगुलर वहां पे जा नहीं पाता था। तो उसी टाइम में जब 12th का मैं एग्जाम मेरा शुरू होने वाला था, उसी टाइम में मेरे फैमिली मेंबर ने, मतलब मेरी मम्मी ने घर पे ही अपनी खुद की
शॉप खोलने की मतलब डिसाइड किया था कि शॉप खोलेंगे, ठीक है। और मेरे एग्जाम के खत्म होने तक वहां पे उन्होंने शॉप ओपन भी कर दिया था, जो कि आप इस चैनल पर वीडियो देख रहे हो, मैगी स्टोर, मतलब मेरे ही नाम से दुकान का नाम रखा गया था कि मयंक जनरल स्टोर। मैंने इस चैनल का नाम बनाया कि एमवाईके स्टोर। वहां पे क्या था भाई कि मेरा देखो बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। उसके बाद से क्योंकि जब मैं 12th का एग्जाम दिया तो मुझे लगा यार अब मुझे कॉलेज में शिफ्ट होना है, मतलब कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो मैं एक जगह बढ़िया जगह जॉब रिक्वायर कर लेता हूँ जिसको मैं कंटिन्यू करूंगा कॉलेज के साथ साथ, ठीक है। ऐसा विचार मेरा था। लेकिन उसी टाइम में जब पहले से ही मेरे घर में किराना दुकान खुल चुकी थी, उसके बाद से भाई जैसे कभी कभी होता है ना कि सुबह से दुकान खोली, अब मेरी मम्मी तो परमानेंट दुकान पे बैठेंगे नहीं, तो जिस वजह से भाई मुझे बोला जाता था कि यार तुम बैठ जाओ सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है। अब ऐसे भाई मैं दुकान पे बैठना शुरू किया, ठीक है। तो वहां पे भाई मुझे ये चीज रियलाइज हुआ कि यार मैं नौकरी करता हूँ तब भी मुझे दूसरों की सुननी पड़ती है, और जब आप दुकान पे बैठते हो तब भी आपको सुननी पड़ती है। अब आप में से काफी सारे लोगों की हो सकता है किराना दुकान ना हो, कपड़े की दुकान हो, किसी और चीज की दुकान हो, आपको सुनना पड़ता है, ठीक है। और सुनाता आपको कौन है? ग्राहक सुनाता है। अब देखो भाई, ग्राहक आपको अगर सुनाता है तो आप ग्राहक को भी कुछ नहीं बोल सकते। आप अगर किसी जगह पे नौकरी करते हो, वो मालिक आपको सुनाता है तो आप मालिक को कुछ नहीं बोल सकते। मालिक को अगर आप बोल दोगे तो आप वो नौकरी से निकाल ही देगा, और आपको गुस्सा तो आएगा ही, तो आप तो खुशी खुशी बोलोगे हाँ निकाल दो मुझे नौकरी से। यहाँ पे भाई बात यह है कि आपको सुनना हर जगह पड़ेगा, क्योंकि देखो भाई दुकान में तो ज्यादातर कस्टमर की आप बात सुनो तो ज्यादा अच्छा है। अपने गुस्से को कंट्रोल रखो, क्योंकि यहाँ पे वो बात नहीं है कि आपके पास एटीट्यूड ज्यादा है आप दूसरे की सुनोगे नहीं, क्योंकि भाई ग्राहक भगवान होता है। अगर आप धंधे पर बैठे हो, अपनी दुकान पर बैठे हो, तो ग्राहक आपको कुछ बात सुना रहा है, वो किस तरीके से आपको टॉर्चर करता है वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये बात मुझे भी सुनने को मिलती है, मतलब मुझे भी लोग ग्राहक टॉर्चर करके जाते हैं, क्योंकि अगर आप किसी मैदान में उतरोगे ना तो वहां पे आपका कंपटीशन बैठा रहेगा, तो उस कंपटीशन के ग्राहक आपकी दुकान पे आकर के आपको टॉर्चर करने की उम्मीद करेंगे और कोशिश भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख करके रखे हुए हैं कि आपके दिमाग में एक भ्रम था कि यार हम खुद का बिजनेस करेंगे तो हमें किसी की सुननी नहीं पड़ेगी। ये सोच आपकी गलत है। अगर आपको अपनी दुकान करोगे तो उसमें भी आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। भाई आप में से काफी सारे लोग अगर किराना दुकानदार है तो वो जो पॉइंट मैं अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो पॉइंट से आप रिलेट करते होगे, ठीक है। सबसे पहला, दूसरे दुकान का ग्राहक आपकी दुकान की चीज को खराब बताता है। ये चीज भाई मेरे साथ हुआ है, ठीक है। कोई दूसरे जो दुकान का ग्राहक है, पक्का ग्राहक है, वो मेरे दुकान पर आकर के उसको लेना 2-3 सामान रहता है, लेकिन वो 4-5 सामान को देख दाख के कहता है वो कितने का है, मतलब ये यार खराब हो गया है, सही नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे नुक्स निकालने लगता है। सामान खराब नहीं होता, वो अपनी तरफ से नुक्स निकालने लगता है कि यार ये चीज सही नहीं है, ये खराब होता है। उसके बाद भाई देखो, ग्राहक जो है वो रेट का कंपेयर करता है, तुलना करता है, ठीक है। मतलब अगर कोई दूसरे दुकान का ग्राहक है, अब आप तो जानोगे नहीं कि यार वो किस दुकान का ग्राहक है। वो ग्राहक आपकी दुकान पे आएगा, पूछेगा कि रवा, अरे मान लेते हैं कि हाँ सूजी का क्या भाव है, तो आप बोलोगे 80 रुपए किलो, और वो कहेगा नहीं भाई वहां तो हमें 65 रुपए किलो में मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके, अब देखो भाई 65 रुपए किलो में तो खरीद नहीं पड़ रही वो। अब आप लोग बताओ, आपने 80 रुपए रेट बताया, ज्यादा से ज्यादा वो 75 रुपए किलो में बता देता, ठीक है, लेकिन वो 65 रुपए बता रहा है, मतलब अलग तरीके का रेट बता देता है। इस तरीके से तुलना करने लगता है कि वो बगल वाली दुकान वाला हमें 65 का दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपको टॉर्चर करता है। तो ऐसे में क्या है, दुकानदार को भाई जो गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो रिएक्ट करने लगता है कि यार तो जाओ वहीं से ले लो। ऐसा करना भाई गलत है। देखो भाई ग्राहक भगवान होता है, ठीक है। तो ऐसा आपको उनके साथ रिपीट नहीं करना चाहिए कि जाओ वहीं से ले लो, ठीक है। वो सुनाने के लिए तो आपको आया है, तो आपको सुनना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये चीज भ्रम है। उसके बाद भाई मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है जो कि मेरे साथ और जिन भी भाइयों की किराना दुकान है उन लोग के साथ जरूर होता होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ग्राहक दुकान वालों को परेशान करने के लिए जिन चीजों को उनको खरीदना भी नहीं होता है ना, उसका भी रेट पूछ करके उसको लोकल कहकर ये बोलते हैं कि यार ये लोकल वाला हम नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप मानो कि डायपर होता है, अरे जिसको पैंपर्स कहते हैं, देखो पैंपर्स खुद की कंपनी है, ठीक है। अब मान लो कि मैं पैंपर्स की जगह पे हगीज ले आता हूँ, तो वो ग्राहक आएगा, मैं वो मेरे से डायपर मांगेगा, अब मैं उसको हगीज का पकड़ा दिया तो कह रहा है यार ये लोकल वाला है, ये हम नहीं लेंगे, हमको पैंपर्स वाला चाहिए। अब आप लोग बताओ भाई, इसमें कोई गलत बात है? यार हगीज क्या लोकल कंपनी थोड़ी ना है। हमने हगीज भी रखा है, पैंपर्स भी रखा है, और वो ग्राहक जब पैंपर्स लेने आया तो हमारे पास पैंपर्स नहीं था, हगीज था, हमने उसको डायपर दे दिया। अब भाई वो इसी में चिढ़ने लगता है, कहने लगता है नहीं यार तुम लोकल सामान रखते हो, तुम पैंपर्स नहीं रखते, हगीज दे रहे हो उनको। तो भाई ऐसी बातें आपको ग्राहक सुनाएगा और आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे आप रिपीट उसको ये नहीं कर सकते। अगर आप उसको रिपीट में जवाब दोगे, पलट के जवाब दोगे, तो यार ग्राहक को तो दिक्कत होगी ना, वो तो आपकी दुकान पे आने की दोबारा कोशिश ही नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कि ग्राहक भाई भगवान आता है, और ग्राहक जब कुछ भी बात सुनाता है ना आपको, तो आपको सुननी पड़ती है और सुनना चाहिए, ठीक है। जब आपके प्रोडक्ट को कमियां निकालने लगे, तब उस चीज में आपको भड़कना नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो चाहता ही है कि यार मैं इसकी दुकान पे आया हूँ अपने पक्के दुकानदार को छोड़ करके, तो मैं इस दुकानदार को भी थोड़ा उत्साहूं, ठीक है, मतलब थोड़ा मिर्ची लगाऊं। ये प्रयास बहुत से ग्राहक करते हैं। बहुत से मतलब कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो कि जैसे मान लीजिए आपकी दुकान पर आए, आपसे पूछेंगे चीनी कितने रुपए किलो है, तो आप बताओगे कि जैसे मैं बता दे रहा हूँ, मैं अपनी दुकान पे अभी चीनी जो है 45 रुपए किलो के भाव में बेच रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बता दिया 45 रुपए किलो, ठीक है। वो फिर ग्राहक कहता है चलो ठीक है दे दो 1 किलो। अब मैं जब 1 किलो भाई तौलने लगा, तब उसका मूड चेंज हो गया। वो तुरंत कह दिया यार, वो कहता है भाई कि यार रहने दो 1 किलो चीनी मत दो, तुम यार मुझे महंगा चीनी दे रहे हो, ठीक है। अब बताओ, शुरुआत में मैंने उसने रेट पूछा, मैंने रेट बताया, उसने कहा कि दे दो। अब मैं जब चीनी को तौलने लगा हूँ, मतलब वजन करना शुरू कर दिया हूँ, तब वो कह रहा है कि यार रहने दो तुम महंगा दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसी चीज पे ज्यादातर जब दुकानदार को गुस्सा बहुत
तेजी से आता है यार, लेकिन वो काफी ज्यादा कंट्रोल करता है। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर आप नौकरी कर रहे हो तो वहां कितनी ज्यादा सुन रहे हो, या फिर आप खुद का धंधा कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कितनी ज्यादा सुननी पड़ रही है। ठीक है। और भाई साथ ही साथ मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, ये काफी सारे लोगों के दिमाग में एक भ्रम आ गया है। देखो, ग्राहक कभी भी आपकी दुकान का पक्का ग्राहक नहीं हो सकता। आपको ग्राहक रिपीटेड कस्टमर बनाना है। ठीक है। आपकी दुकान पर वो ग्राहक, वो कस्टमर रिपीट होना चाहिए। ठीक है। और सीधी बात यह है कि ग्राहक किसी का सगा नहीं होता। ठीक है। इसलिए कभी भी उसको भाई जरूरत है तो वो आपकी दुकान को छोड़ करके दूसरी दुकान पर जाएगा सामान लेने के लिए, और आप उसे रोक भी नहीं सकते। ठीक है। इसलिए ग्राहक किसी का सगा नहीं होता। बस आपको कोशिश यही यही रखनी है कि हमारे दुकान से ज्यादा ग्राहक जुड़े रहें, कनेक्ट रहें और रिपीट होते रहें। ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।